हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग बोर्डमास के बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल को करेंगे, जिसमें कि दो टाइप के सवाल होंगे। एक तो वैसा सवाल जो कि सिंपल इस तरह से होगा, एक वैसा सवाल होगा जो कि बटे और पूर्णांक में होगा। तो इन दोनों सवालों को हम लोग बहुत ही इजी तरीके से बनाना सीख जाएंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए इस सवाल को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे सामने ये दोनों सवाल आ गया है, जिसमें कि हमें बोर्डमास का उपयोग कर यानी बोर्डमास के नियमों का उपयोग करके इन सवालों को सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भाग का, गुणा का, प्लस माइनस यानी कि सभी सिंबल्स का प्रयोग किए गए हैं। तो इन सिंबल्स को सॉल्व करने से पहले हमें बोर्डमास को समझना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए इसको हम पहले समझ लेते हैं कि बोर्डमास का रूल क्या कहता है और उसका उपयोग कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर BODMAS का मतलब समझते हैं। फ्रेंड्स, बी फोर होता है ब्रैकेट, जो कि चार प्रकार का होता है। तो यहाँ पर हम आपको शॉर्ट में बता देते हैं कि ब्रैकेट जो होता है वो चार प्रकार का होता है। पहला ब्रैकेट रेखिक ब्रैकेट, जो इस तरह से आपको किसी भी संख्या पर दिखेगा। दूसरा ब्रैकेट जो कि छोटी ब्रैकेट होती है, जो कि इस तरह से होता है। ठीक है, तीसरा ब्रैकेट ये मंझली ब्रैकेट, जो कि इस तरह से होता है। और चौथा बड़ी ब्रैकेट, जो कि इस तरह से होता है। तो ब्रैकेट चार प्रकार के होते हैं, और सबसे पहले उसमें रेखिक ब्रैकेट यानी कि ये जो संख्या पर मान लीजिए कोई संख्या जैसे है 4-5 और उस पर ये ब्रैकेट दिया हुआ है, तो मैं पहले इसको हम सॉल्व करेंगे। अब आता है ओ मीन्स ऑफ, जिसका मतलब होता है हिंदी में का। ठीक है, ओके। ओ मीन्स क्या होता है? ऑफ, जिसका हिंदी मतलब होता है का। डी मीन्स होता है डिवीजन, जिसका हिंदी मतलब होता है भाग। ठीक है। एम मीन्स होता है मल्टीप्लीकेशन, जिसका हिंदी मतलब होता है गुणा। और ए मीन्स होता है एडिशन, जिसका मतलब होता है जोड़। और एस मीन होता है सब्ट्रैक्शन, जिसका हिंदी मतलब होता है घटाव। तो अब अगर इस क्रम को ध्यान से देखा जाए, तो यहाँ पर सबसे पहले आता है ब्रैकेट, उसके बाद आता है का, उसके बाद भाग, उसके बाद आता है गुणा, और उसके बाद जोड़, और सबसे अंत में आता है घटाव। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी सवाल में अगर जोड़, घटाव, गुणा, भाग, का निशान है, तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे का को। ब्रैकेट खोलने के बाद का को सॉल्व करेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे भाग को, उसके बाद सॉल्व करेंगे गुणा को, और उसके बाद सॉल्व करेंगे जोड़ को, और सबसे अंत में सॉल्व कर देंगे घटाव को। तो चलिए सवाल को सॉल्व करने के साथ साथ इस नियम को हम अच्छी तरह से समझ जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर जो सवाल दिया हुआ है इसे समझिए। 25/5 का 5 गुणा 2 का 3 + 5 - 4। इन सवालों को करने के लिए हम इन्हीं रूल का उपयोग करेंगे। सबसे पहला काम हमारा क्या होगा कि का क्रिया करना मीन्स गुणा करना। का मतलब होता है गुणा। जैसे 5 और 5 के बीच में का है, इसका मतलब हम 5 और 5 को गुणा कर देंगे। उसी प्रकार से यहाँ पर 3 और 2 के बीच में का है, इसका मतलब 3 और 2 को हम गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 25 को हम ज्यों का त्यों लिखते हैं, और डिवाइड के निशान को भी ज्यों का त्यों लिखते हैं। लेकिन इस 5 और 5 को गुणा करके लिखेंगे, कितना हो जाएगा? 25। ठीक है, और उसके बाद यहाँ गुना का निशान ये वाला, इसको यहाँ लिख देंगे। 3 और 2 को गुना करने पर होगा 6, फिर से प्लस का +5 माइनस का -4। अब इसको आगे सॉल्व करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि जोड़, घटाव, गुना, भाग में पहले किसका क्रिया होता है। तो अगर हम यहाँ का को सॉल्व कर चुके हैं, इसके आगे बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा हमें? डिवीजन मीन्स भाग। ठीक है, अब हमें 25 में भाग देना है 25 से। अगर हम 25 में 25 से भाग देते हैं तो क्या मिलेगा हमें? 1 मिलेगा। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक का आंसर कितना आ गया? 1। आगे गुणा में 6, प्लस में 5, माइनस में 4। अगर हम भाग को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हमें कहाँ जाना होगा? गुणा पर, यानी कि 6 को 1 से गुणा करना होगा, तो ये होगा 6 प्लस में 5 माइनस में 4। इसे सॉल्व करेंगे।
अब हमें जब गुणा को सॉल्व हमने कर लिया है, इसके बाद हम कहाँ जाएंगे? जोड़ पर। अब हमें जोड़ को सॉल्व करना होगा, तो ये हो जाएगा 6 5 11। अब 11 माइनस 4। अब तो अंत में पता है कि घटाव करना होगा, 11 में से 4 घटाएंगे, ये बच जाएगा 7। मुझे उम्मीद है कि पहला सवाल आप 100% समझ गए होंगे। चलिए, जो कि इम्पोर्टेंट सवाल है इस वीडियो का, उसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिए। ये है 10.1/2 माइनस बड़ी ब्रैकेट 2.1/3 डिवाइडेड बाय मंझली ब्रैकेट 3/4 माइनस 1/2 गुना छोटी ब्रैकेट 2/3 माइनस 1/24। इन सवालों को करने के लिए हम बिल्कुल इस मेथड का ही प्रयोग करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा? इस छोटी ब्रैकेट को खोलना होगा। इन छोटी ब्रैकेट को खोलने के लिए इसके अंदर जो संख्या है इसका लेना पड़ेगा, हमें भिन्न का घटाव करना पड़ेगा। तो इसको यहाँ तक उतार लेते हैं, यहाँ तक गुना तक उतारते हैं। तो चलिए इसको उतारते हैं और साथ ही साथ पूर्णांक तोड़ लेंगे। तो 10 दूना 20 एक 21 बटे में 2 माइनस बड़ी ब्रैकेट का बड़ी ब्रैकेट, यहाँ पर 3 दूना 6 एक 7 बटे में 3। पूर्णांक तोड़ने के लिए क्या करते हैं? इन दोनों को गुना करके इसको जोड़ देते हैं। तो 3 दूना 6 एक 7, भाग का निशान है तो लगाएंगे इसको। उसके बाद मंझली ब्रैकेट 3 बटे में 4 माइनस 1 बटे में 2, फिर गुना है तो गुना लगाइएगा। अब देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा कि 3 और 24 का एलसीएम निकालना होगा। अगर 3 और 24 का हम एलसीएम निकालते हैं तो देखिए यहाँ पर 3, 24, 3 से लगेगा 3 एकम 3 और 3 8 24, फिर 8 से लगेगा तो 8 एकम 8। ठीक है, 8 तिया हो जाएगा 24, यानी कि 3 और 8 का एलसीएम आ गया 24। ठीक है, अब इस 3 से इस 24 में भाग करेंगे, 8 बार में कटेगा, 3 8 24 और इसको 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाए 3 8 24 और 8 दूना 16 माइनस का 24 में 24 से भाग करेंगे, एक बार में कटेगा, तो एक को एक से गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो ब्रैकेट है सभी को लगा देना है, फिर आगे बढ़ते हैं हम। तो अब क्या हो जाएगा? ये देखिए, अब ये घटेगा, 16 में से एक घटेगा तो 15 हो जाएगा। तो यहाँ तक उतारना होगा हमें 21/2 माइनस बड़ी ब्रैकेट 7/3 डिवाइड बाय जो नंबर है उसको एजिटीज उतारते जाना है, माइनस 1/2। ठीक है, अब गुणा का निशान था तो गुणा लगा देंगे। ये देखिए 16 में से एक घटेगा तो 15 और 24 का 24 बटे में रहेगा ही। अब इसे मंझली ब्रैकेट के साथ लिख देंगे। अब देखिए, अब इसको आगे सॉल्व करना है हमें। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे? यहाँ तक उतारते हैं, 21/2 माइनस 7/3 डिवाइड। अब देखिए, अब हमें मंझली ब्रैकेट को खोलना होगा, तो मंझली ब्रैकेट को खोलने के लिए हमें करना होगा गुना। ठीक है, तो गुना यहाँ पर कर लेते हैं हम। तो यहाँ 3/4, यहाँ माइनस है तो माइनस, एक को यहाँ कटने वाला रहता तो काट सकते थे, लेकिन यहाँ तो कट सकता है फ्रेंड्स। 3 से कटेगा, 3 5 15 और 3 8 24, यहाँ कट गया ये, तो 5 एकम 5 और ये हो जाएगा 8 दूना 16। तो ये आ गया मंझली ब्रैकेट के अंदर। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा? 21/2 इसको एजिटीज यहाँ तक उतारेंगे, माइनस 7/3 डिवाइड बाय, तो मंझली ब्रैकेट यहाँ पे 4 और 16 का एलसीएम आएगा 16। ठीक है, 4 और 16 का एलसीएम कितना आएगा? 16 आएगा। और देखिए 4 से 4 में भाग करेंगे, 4 बार में जाएगा, और 4 को 3 से गुना करेंगे तो 12 माइनस 5। ठीक है, अब इसको इस तरह से बंद कर देंगे। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे हम। तो बराबर में 21/2 माइनस 7/3 डिवाइड, 12 में से 5 घटाएंगे तो ये बचेगा 7 और ये है बटे में 16। बड़ी ब्रैकेट है तो बड़ी ब्रैकेट लगाएंगे। अब इसको आगे सॉल्व करते चलेंगे। 21/2 माइनस, अब मंझली ये बड़ी ब्रैकेट के अंदर इसको सॉल्व करना होगा, तो 7/3 डिवाइड के निशान को गुणा में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 16/7। 7 से 7 कट गया तो ये क्या बचा हमारा? देखिए, बराबर 21/2 माइनस एक बार में कटा है, यहाँ भी एक बार में, एक को गुना करेंगे 16 से तो ये होगा 16 और 3 को गुना करेंगे 1 से तो ये होगा 3। अब हमें भिन्न का जोड़ करना होगा, तो यहाँ पर 3 और 2 को गुना करेंगे
तो 3 और 2 का एलसीएम आएगा 6। अब इस 2 से 6 में भाग करेंगे, 2 से 6 में भाग करेंगे, कितनी बार में जाएगा? 3 बार में, और 3 को गुना करेंगे 21, 21 से तो ये होगा 63, माइनस 3 से 2 बार में जाएगा, ये होगा 16 दूना 32, यानी कि 3 से भाग करेंगे 6 में 2 बार में जाएगा, और 2 को गुना करेंगे 16 से, तो ये होगा 32। अब हम इसमें से 3 में से 2 घटाते हैं, 1 मिलेगा, यहाँ पर 6 में से 3 घटाते हैं तो 3 मिलेगा, ये होगा 31/6। ठीक है, इसे अब और सिंप्लीफाई करने के लिए हमें 31 में 6 से भाग देना होगा, तो 31 भागा 6, तो 6 पंचे हो, सॉरी 31 होगा, 6 पंचे होगा 30, 1, तो ये हो गया 5.1/6। इसको हम लिख सकते हैं 5.1/6। आई होप इस तरह के सवाल को आप बहुत ही आसान तरीके से कर पाएंगे। सवाल बहुत ही आसान है, केवल आपको नियम पता होनी चाहिए और थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। तो चलिए मिलते हैं किसी और एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।